रहे हैं। नई बिल्डिंग में दरअसल निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन इस बीच आगजनी का मामला सामने आया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है, 3 एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी और CISF से अधिकारी पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये आगजनी का मामला सामने आया है। जोधपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग में आगजनी का मामला सामने आया है। दरअसल नई बिल्डिंग में निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन इसी बीच वहां पर आगजनी हुई, जिसके बाद मौके पर दमकल की टीम पहुंची है। इसके साथ ही 3 एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है और फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है। संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े। चंद्रशेखर, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, जोधपुर जो एयरपोर्ट है उसके विस्तार को लेकर जो नया एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है, उसकी नई बिल्डिंग में जो है लगातार जो निर्माण कार्य जारी था और अब फिनिशिंग वर्क जो चल रहा था, इस दौरान अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर जो है वहां पर मौके पे जो है एकदम अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसके बाद तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया गया, जिस पर मौके पर जो है दमकलें पहुंची और 3 एम्बुलेंस भी जो है प्रोटोकॉल के तहत मौके पर पहुंची। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है और CISF के जो अधिकारी है वो भी बिल्डिंग में पहुंचे हैं। ये जो माना जा रहा है कि आग जल्द काबू कर ली जाएगी। जी चंद्रशेखर, क्या आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ पता चल पाया है और क्या कोई हताहत भी हुआ है इस आगजनी में? देखिए, हालांकि जो प्रथम दृष्टया ऐसी जानकारी मिली है कि जो फिनिशिंग वर्क चल रहा था वहां पे जो वेल्डिंग की जा रही थी, इस दौरान कोई चिंगारी से संभवतः आग लगी है। लेकिन ये हालांकि जांच के बाद पता चल पड़ेगा कि पुख्ता कारण क्या रहा है। हालांकि आग कोई बहुत बड़ी आग नहीं है, इसको जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो प्रोटोकॉल के तहत जो है एम्बुलेंस वगैरह तमाम चीजें वहां पर मौके पर पहुंची है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं श्री गंगानगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 100 नोकझोंक की ये तस्वीरें हैं श्री गंगानगर के जिला मुख्यालय की, जहां पर यूनिटी मार्च कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। लेकिन ये कार्यक्रम उस वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया जब विधायक जयदीप बिहानी और प्रशासनिक अधिकारियों में जमकर हॉट-टॉक होने लगे। ये किससे दुखी है मेरे को ये बताए। होने दो ना रिकॉर्डिंग, मेरे क्या फर्क पड़ता है इस बात से। मैडम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये कैसे कह रहा है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। बताया जा रहा है कि जब जयदीप बिहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम स्थल पहुंचे, तो उस दौरान DM डॉक्टर मंजू और ADM सुभाष चंद्र मौके पर मौजूद नहीं थे। इसी बात को लेकर विधायक ने कड़ी आपत्ति जताई और यहीं से शुरू हुई हॉट टॉक। बताया जा रहा है कि जयदीप बिहानी की आपत्ति दर्ज कराने के दौरान ADM सुभाष चंद्र ने गंगानगर में ना रहने की बात कहकर सबको चौंका दिया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। फिर मौके पर पहुंची DM डॉक्टर मंजू और विधायक जयदीप बिहानी के बीच भी जमकर नोकझोंक हुई। ये ADM कह रहा मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये किससे दुखी है मेरे को ये बताए। कोई भी कर मैंने पहले भी आपको एक बार कहा है, आप क्या करो समझो, आप क्या करो समझो, बिल्कुल मेरा हाथ जो रहेगा। कोई फर्क बात करने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है। आधे घंटे से वेट कर रहा हूं, मैं खुद वेट कर रहा हूं। आप डेकोरम समझो, बोलने की तमीज सीखो। MLA क्या होता है ये समझ लेना। आपको डेकोरम सिखाना पड़ेगा क्या? दुकान में आपका CS में खड़ा विवाद बढ़ता देखकर विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल से रवाना होने लगे, लेकिन मौके पर मौजूद भाजपा के जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह ने स्थिति को संभाला और MLA को समझाइश कर मनाया। वहीं विधायक जयदीप बिहानी ने हरी झंडी दिखाकर यूनिटी मार्च को रवाना किया। देर से ही सही, कार्यक्रम तो शुरू हुआ, लेकिन विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच ये तीखी नोकझोंक चर्चा का मुद्दा बन गई।
श्री गंगानगर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। एलडीसी 2 घंटे तक अंदर ही कैद में रहे। गांव की सड़कों पर भरे पानी और लगातार बढ़ती स्थानीय समस्याओं से परेशान महिलाएं आज आक्रोशित हो गई। उन्होंने न सिर्फ पंचायत भवन का दरवाजा बंद किया, बल्कि उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ताला खुलवाया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और अब बुलेटिन में आगे बात करेंगे एसीबी के एक्शन की। 2 अलग अलग जिलों में कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे राजसमंद की, जहां भू अभिलेख निरीक्षक को 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तो वहीं शिकायतकर्ता से जमीन की पैमाइश में इस आरोपी ने नक्शा शुद्धिकरण करने की एवज में 10 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। तो दूसरी तस्वीर झुंझुनू की है, जहां एक महिला हेड कांस्टेबल 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी हेड कांस्टेबल ने थाने में दर्ज मुकदमे में मदद के लिए ये रिश्वत मांगी थी। जमीन से संतुलन बनाकर दुनिया को जीना सिखाया है। सरकार जन परंपराओं को सहेजने के साथ दुनिया के सामने रखेगी। सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए जहां तमाम तरह के प्रयास करेगी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जहां 25 करोड़ रुपए के 31 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। आइए उनके योगदान को याद करते। शनिवार को जोधपुर से लेकर अलवर तक प्रदेश सरकार के 2 बड़े मंत्री एक्शन मोड में नजर आए। जोधपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। तो अलवर में प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फर्जी खाद बीज माफिया पर बड़ी कार्रवाई का खुलासा किया। अवैध व्यापार पर अब तक 81 एफआईआर दर्ज की गई हैं और सख्त कार्रवाई जारी है। प्याज में हुए नुकसान को लेकर मंत्री ने कहा कि प्याज एमएसपी में नहीं आता, ये किसानों के लिए बदकिस्मती है, लेकिन किसानों को राहत दिलाने के लिए जहां मेफेट और को एक साथ बैठाकर ऐसा रास्ता निकालने के निर्देश दिए हैं, जिससे सरकारी स्तर पर खरीद की व्यवस्था कर किसानों को आर्थिक मदद मिल सके। एक्शन मोड में सरकार के 2 मंत्री। जोधपुर में शिक्षा मंत्री का औचक निरीक्षण। अलवर में किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा खुलासा। जोधपुर में शनिवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान कई कमियां खुलकर सामने आ गई। निरीक्षण की शुरुआत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलबाग से हुई, जहां मंत्री ने सुबह की प्रार्थना सभा में बच्चों के साथ सहभागिता भी की। लेकिन असली तस्वीर तब सामने आई जब वो अचानक स्कूल के शौचालय पहुंचे। टूटी सीटें, बदबू और बदहाल सफाई व्यवस्था देखकर दिलावर भड़क उठे। उन्होंने साफ कहा, बच्चों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना मंजूर नहीं है। इसके बाद मंत्री ने मंडौर नंबर 1 विद्यालय का भी निरीक्षण किया, जहां हाजिरी और शैक्षणिक गतिविधियों की गहराई से जांच की गई। विद्यालय की जो प्रार्थना सभा के में गया हूँ, प्रार्थना व्यवस्थित रूप से हो रही थी और बाद में राष्ट्रगान हुआ है। यानी ये देखने पर लगता है कि विद्यालय व्यवस्थित रूप से चलता है। वहीं अलवर में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों के हक में किए गए अपने एक्शन की जानकारी मीडिया से साझा की। मंत्री मीणा ने बताया कि पिछले 5 से 6 महीनों में उन्होंने नकली खाद और बीज घोटाले पर क्या-क्या कार्रवाई की। खाद कारखानों पर छापे, लाइसेंस निरस्त और 81 एफआईआर दर्ज करने की जानकारी दी। बीज की अनियमितता पर उन्होंने बताया कि कुछ व्यापारी मंडी का नाच चमकाकर कंपनियों के नाम से महंगे दामों पर बेच देते हैं, जिससे किसान बुरी तरह प्रभावित होते हैं। व्यापारी मंडी से अनाज उठाते हैं और उनको बीजों को चमकदार बनाते हैं, चमकदार थैली में डाल के विभिन्न कंपनियों के नाम से बेचते हैं, जिससे
70 रुपए किलो सरसों को 1250 रुपए में किसानों को देते। तो किसान लुट रहा है और किसान का उत्पाद भी नहीं बढ़ पा रहा। तो उस दृष्टि से हमने कुछ कार्रवाई की, जिनको लेके 81 FIR हमने दर्ज करी है। और यही पेस्टिसाइड में किया, यही बायोडीजल में किया। बायोडीजल तो मैंने सिरोही में भी पकड़ा, बीकानेर में भी पकड़ा। बायोडीजल दरअसल में बायोसीड से बनता है, तो वो बायोसीड से न बनाकर हाइड्रोकार्बन या पेट्रोकेमिकल जैसे पदार्थों को बेचते हैं। एक तरफ स्कूलों में अव्यवस्थाओं पर सरकार का सख्त रुख और दूसरी तरफ किसानों की समस्याओं पर तीव्र कार्रवाई। दोनों ही घटनाएं साफ संकेत देती हैं कि राजस्थान सरकार अब ग्राउंड लेवल पर तेजी से काम करने के मूड में है। जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास और अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। और अब बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 बूथ लेवल अधिकारी निलंबित किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, SIR लक्ष्य के विरुद्ध किया शून्य कार्य। ये बड़ी जानकारी, एक भी गणना प्रपत्र नहीं किया प्राप्त। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 3 बूथ लेवल अधिकारियों को निलंबित किया गया। दरअसल SIR लक्ष्य के विरुद्ध शून्य कार्य किया गया और एक भी गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं किया। इसी को लेकर अब जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश भी जारी किए हैं और इन्हें निलंबित किया है। खैरथल तिजारा में नगर परिषद कार्यालय में उस समय माहौल गर्मा गया जब विधायक दीपचंद खैरिया अचानक अपने कार्यकर्ताओं के साथ दफ्तर पहुंचे। अंदर प्रवेश करते ही विधायक ने आयुक्त मुकेश शर्मा सहित परिषद के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। विधायक ने कड़े शब्दों में कहा कि जनता की शिकायतें बार बार देने के बाद भी समाधान नहीं किया जाता। अधिकारी राजनीति से ऊपर उठकर काम करें। जो अधिकारी जनता का काम नहीं कर सकते, उन्हें ऐसी कुर्सी पर बैठे रहने का कोई हक नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी, विकी चौधरी, कांग्रेस नेता गिरीश डाटा, शिवचरण गुप्ता, निकी प्रजापति सहित कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इधर थाना है, इधर कलेक्टर ऑफिस है, इधर नगर परिषद है। आप ये देखिए कि यदि कोई बाहर कोई वैसा व्यक्ति जिसकी पहुंच नहीं है, जो अपने मकान का काम कर रहा है, उस पे तो प्रशासन जाके खड़ा हो जाता है ग्रैब 3 का बहाना लेके कि भाई वहाँ आपको ये कार्य रोकना पड़ेगा, बंद की जा रही है। भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां युवक पर फायरिंग से सनसनी फैल गई है। करीब 9 लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। हालांकि इस फायरिंग से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और अब पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर क्यों ये फायरिंग की गई, कौन ये लोग थे जो फायरिंग करने पहुंचे थे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भरतपुर से 9 लोगों पर फायरिंग करने का आरोप भी लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर भरतपुर से।